build up engine. In my thoughts obsession, I will not stop. No. सो हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यू गाइस विल लव इट, यू गाइस विल लाइक इट एंड ऑब्वियसली इट्स गोना बी लिटिल एंटरटेनिंग। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक नाउ। सो गाइस, जो टॉपिक है आज के बारे में, ये टॉपिक है रिगार्डिंग हाउ टू आइडेंटिफाई अ छपरी गाय, या फिर आप बोल सकते हो I'm going to give you few habits as to in numbers if you'll signify it। 10 हैबिट मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रूव कर देगा कि आप छपरी हो। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक नाउ। आप छपरी नहीं हो, लेकिन हाँ, जो ये 10 हैबिट्स को अपने अंदर इंडल्ज करते हैं, इन 10 में से किसी भी 2-3 को इंडल्ज करते हैं मिनिमम। 1-2 तो चलो कोई बात नहीं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, पर लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो समझ जाओ कि वो बंदा छपरी है। जनरली होता क्या है ना यार, when I'm talking about a person, when I'm talking about an individual personality जो डिटरमाइन करता है कि आप छपरी हो या नहीं हो, उसमें क्या क्या हो सकता है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आजकल आप देख रहे होगे कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है, और साथ ही साथ अपने जो छपरी पॉपुलेशन है उसकी भी इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। सो हो क्या रहा है ना यार, इसमें देखो आजकल जो मेन हो गए हैं दे आर बिहाइंड गर्ल्स। There are people, there are men who are behind the girls all the time। और लड़कियां भाव नहीं दे रही है, तब भी वो जा रहे पीछे उसके कि कुछ हो जाएगा, काम पड़ जाएगा, वो मेरी बात मान लेगी। गाइज, साथ ही साथ क्या हो रहा है ना यार, जो भी बंदे किसी बंदे के पीछे पड़े हैं, यानी उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तो दीज आर दोज पीपल। पहले तो नादान लोग हैं वो लोग। दूसरी बात, दीज आर पीपल विद नो क्लास, विद नो सेल्फ स्टीम, with no vision, goals और desires कि लाइफ में क्या करना है। उनके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, तो बस जहां देखी लड़कियां वहां चल दिए। तो गाइस, ऐसा आपको नहीं बनना है। अगर आप ऐसे हो तो समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बार बार। एंड अपार्ट फ्रॉम these are people who like gallivanting around the town and gossip like anything। वो जाएंगे, आपसे बात करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, वो थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, आपकी बुराई करेंगे। तो मतलब समझ रहे हो, किसी के नहीं होते हैं। वो आपके सामने अच्छा बनेंगे, वो किसी और के सामने आपकी ही बेइज्जती कर रहे होंगे। सो ये सब ट्रेड से आप जानो इस चीज़ को, एक छपरी पर्सनालिटी का। और सही बता रहा हूँ ना यार, इतने अच्छे अच्छे बाइक्स है मार्केट में, KTM है, ड्यूक है, यमाहा है। इतना गंदा लगता है मुझे देख के कि बेचारे इतने अच्छे अच्छे बाइक मार्केट में निकल रहे हैं और वो छपरी लोग ले रहे हैं उस बाइक को, और पता नहीं क्या कर रहे हैं उसके साथ। आजकल जब आप KTM देखते हो, आपके माइंड में स्पोर्ट्स बाइक बाद में आता है, उसके पहले आ जाता है कि यार वही ना, जो लड़की फड़के चलाते हैं, जो हेयर कलर करा के रखते हैं, जो जीन्स और शर्ट पहन के रखते हैं एकदम टाइट, और जिनका पॉकेट फटा हुआ होता है, जिनका शर्ट खुला हुआ होता है, जो चश्मा लगाते हैं, जिसका कोई शेप ही नहीं है, कोई फिगर ही नहीं है। तो यार मुझे सही में बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि उसको अच्छे पर्सनैलिटी नहीं चलाते, ऑब्वियसली मैं भी चलाता हूँ KTM को। नाउ विल गो थ्रू सम पॉइंटर्स, और बताऊंगा मैं आपको इस पॉइंटर्स के थ्रू कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि कोई थर्ड पर्सन छपरी है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, यू टॉक मोर एंड लिसन लेस। आप क्या करते हो, कहीं भी कुछ हो रहा है, टॉपिक कहीं भी चल रहा है, चाहे उस टॉपिक के बारे में यू हैव गॉट good knowledge about the topic or not, or you are actually interested in that topic or not, you speak whatever comes to your mind। you do not filter your thoughts, you do not filter your words and you do not filter your tone। आप बस बोलते चले जाते हो। कोई बंदा बोल रहा है, किसी टॉपिक के बारे में डिबेट हो रहा है, किसी टॉपिक के बारे में कोई डिस्कशन हो रहा है, हेल्दी डिस्कशन, आप वहां चले जाओगे, हाथ ऊपर कर लोगे कि भाई मैं ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालने का है। ऐसे नहीं होता है यार। Let's come to the second point। Whenever a छपरी person is talking to any other person, वो सोचता है कि मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ वो मेरे से नीचे है। Even when you have not started the conversation, you start feeling inside you that the person whom you are going to start a conversation is less than you, and you actually start the conversation with the perspective of deadening that person। As in आप उसको दबाना चाहते हो कुछ भी बोल के, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई पैल्पेबल स्टेटमेंट नहीं है। बस आप उस कॉन्वर्सेशन को ऐसा खींचते हो
कि मैं ही मैं हूँ, और दूसरे की बात आप नहीं समझते हो, नहीं सुनना चाहते हो। और अगर कोई बंदा कुछ बोल भी देता है, यू डू नॉट फील और एक्नॉलेज और अप्रिशिएट दैट पर्सन थॉट, वर्ड्स, टोन और आइडियाज, तो आप समझ जाओ कि आप छपरी हो। थर्ड पॉइंट हो, no facial hair definition, as in you've got a oval shape, you've got a V shape, you've got a square shape as far as your face are concerned, पर लेकिन उसके जो हेयर स्ट्रक्चर्स है कोई डेफिनेशन नहीं है। आपके आईब्रोज इधर से निकल रहे हैं, आपके मुस्टैच यहाँ से निकल रहा है, आपका जो बियर्ड है वो इवन नहीं है, पैचेस है बियर्ड में, आपका जो हेयर स्टाइल है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल, साइड लॉक ऊपर तक कटे हुए हैं, और क्या क्या बताऊँ यार मैं, मतलब समझ रहे हो, आपको देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा नहाया नहीं है और ये बंदा बस सुबह उठा है और बस निकल गया है अपने काम में। और काम क्या है उनका? लड़कियां ताड़ना, टाइम पास करना, बाइक को रुर करके चलाना, यही काम है उनका। तो फोर्थ पॉइंट, यू ऑलवेज वांट टू ग्रैब अटेंशन नो मैटर व्हाट एंड नो मैटर इन व्हाट वेज। आप कहीं भी जाते हो, किसी भी फंक्शन में जाते हो, या फिर कहीं भी जा रहे हो, या फिर एक नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ कि रोड की बात कर रहा हूँ, या एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ, या एक मैं नॉर्मल शॉप की बात कर रहा हूँ, मॉल की बात कर रहा हूँ, बाजार की बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ, कहीं भी जाते हो आप दिखा देते हो कि आप आए हो, पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। एज इन आप बहुत ज़्यादा वियर्ड, यू एक्ट इन अ वेरी इनसेंट्रिक मैनर, एज इन द बिहेवियर विच यू शो, द बॉडी लैंग्वेज विच यू हैव इज टोटली डिफरेंट, and apart from that it's called abnormal and uncommon, and that is something which is not appreciated by any of the personality. Obviously मेरे बात को गलत मत लेना आप, obviously अगर आप stand out of the crowd हो रहे हो पॉजिटिव वे में, तो वो चीज़ तो अलग ही हो गया, जिसपे क्लास है, पर्सनैलिटी एंड यू नो दैट सेक्सीनेस इज देयर इन दैट पर्सनैलिटी। पर लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अलग ही दिख रहे हो, तो बस कुछ भी ऐसा कांड करना है कि मुझे अटेंशन मिल जाए, लोग मुझे देख के खुश हो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वैसा कुछ काम करते हो तो लोग देख के खुश नहीं होते, वो बस अंदर अंदर सोचते हैं कि यार ये बंदा कौन है और कहाँ से आया। और भाई एक चीज़ और, इनके जो जोक्स होते हैं ना यार, फिफ्थ वन, ये लोग ऐसे लोग होते हैं ना यार जो बहुत वेला होते हैं, बहुत फ्री टाइम है इनके पास, बहुत सारी बकचोदियाँ करा लो इनसे, टाइम पास करवा लो, किसी लड़की के बारे में बात करवा लो इनसे, या फिर बस बहस करवा लो, या इधर उधर घुमा लो। ये उन सब चीज़ के लिए हमेशा इनका हैंड्स अप रहता है कि भाई मैं हूँ इस चीज़ में। ये लोग क्या करते हैं ना यार, ये लोग व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, ये लोग बस ट्राई करते रहते हैं कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने का, और वो कॉन्वर्सेशन इनिशिएशन की जो पर्सपेक्टिव होती है दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट ऑप्टिमिस्टिक, एंड यू नो व्हाट, इनका कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आता है, दे आर नॉट एट ऑल स्केप्टिकल। ये लोग कहीं भी जाएंगे, बात कर लेंगे, टेक्स्ट आएगा लड़की का तुरंत रिप्लाई, टेक्स्ट आया तुरंत रिप्लाई, कोई काम धाम तो है नहीं, तुरंत रिप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ लड़की टाइपिंग कर ही रही होगी, हाँ हाँ आई एम रेडी, चलो कहाँ चलना है, ये वो, भाई क्या कर रहे हो यार। सिक्स्थ पॉइंट, दीज आर दोज पीपल हु आर वेरी हाइजीनिक बाय फिजिकल अपीयरेंस। ये बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रीट करते हैं। गाइस सरकास्टिक हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर दोज पीपल जो बस सोचते हैं कि मार्केट में सब ब्लाइंड है, एनीवन हु इज वाचिंग देम आर ब्लाइंड, दे थिंक दैट द पीपल, द पॉपुलेशन इन जनरल इज नॉट नोटिसिंग देयर बिहेवियर। मतलब क्या करेंगे ना, वो खेलते हैं यार, अब मैं क्या बताऊं, दे कीप देयर हैंड्स इनसाइड देयर पॉकेट और वो स्क्रैच करना स्टार्ट कर जाते हैं। और एक से एक अव्वल लोग भी है जो क्या करते हैं, ऊपर से स्क्रैच करने लग जाते हैं, थिंकिंग कि वो बहुत कूल लग रहे हैं, माचो टाइप लग रहे हैं, वो विकेट सनी टाइप लग रहे हैं। ऐसा नहीं है ब्रो, आप विकेट सनी नहीं लग रहे हो, साथ ही साथ आप लग रहे हो बहुत, पता नहीं क्या बोलूं मैं, लिटरली यार दे आर स्क्रैचिंग देयर बॉल्स विदाउट एनी डाउट और हैविंग दिस थिंग इन देयर माइंड कि यार जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस से करते हैं और वो एक्चुअली इम्ब्रेस करते हैं ऐसे एक्ट्स को। यार इनसे दूर रहना गाइस। Sunny, a flower for a beautiful lady. सेवेंथ वन, जो अपने बोन के पीछे जो बलून क्रिएट होता है, जो एयर गैप्स क्रिएट होता है, ये बस ठेका लिए हुए है उस बोन्स के एयर गैप्स को फोड़ने के पीछे। एज इन दे ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम जस्ट क्रैकिंग देयर बोन्स, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ, कभी ऐसे करेंगे, कभी ये करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत कूल लग रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएगा, एंड अगर आप चाहोगे भी इसको एलिमिनेट करना,
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको एलिमिनेट करने में। साथ ही साथ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, आपको लगता है कि आप बहुत कूल लग रहे हो, बहुत अच्छा एटीट्यूड लग रहा है आपके अंदर, पर लेकिन ये एटीट्यूड पोर्ट्रे कर सकता है कि आप नेगेटिव एटीट्यूड दे रहे हो आगे वाले को, एटीट्यूड शो कर रहे हो। तो गाइस इसको अवॉइड करो। 8th वन, एक्सट्रीम शॉर्ट फॉर्म्स ओवर व्हाट्सएप। यानी अगर आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन, तो ये लिखते हैं WDYM। जैसे होता है टॉक टू यू लेटर, तो ये लोग लिखते हैं TTYL, टेक केयर, TC। ये लोग मतलब अपना व्हाट्सएप के कीबोर्ड का इस्तेमाल एकदम नहीं करते हैं। शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट फॉर्म। अगर हिंदी में लिखना है भाई तो क्या कर रहा है, KKRH। क्या भाई, this is not cool at all. It proves that you are chapri number 1. Obviously using a little short forms is completely alright, and we use it when we want to communicate and when we are in hurry, when we actually want to expedite the process. I agree. पर लेकिन आप ऐसी चीजें लिखते हो जिसको कोई एक्सेम्पलीफाई भी नहीं कर सकता है, और जो बंदा या फिर बंदी है जो आपका मैसेज रिसीव किया है वो भी बेचारे सोचते रह जाते हैं कि यार इसने क्या लिखा है, वो बेचारे फिगर आउट करते रह जाते हैं। 9th वन, भाई इन लोगों का अगर तुमने फोटो देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, या फिर इन लोगों का व्हाट्सएप DP देख लिया, या फिर फेसबुक में DP देख लिया, तब आप क्या करोगे, फॉलो रिक्वेस्ट दबाने से पहले ही आप सोचोगे कि काश फॉलो ना दबा के अनफॉलो टॉइस का बटन होता तो मज़ा ही आ जाता। मतलब इनके जो फोटो एडिटिंग स्किल्स है वो तो नेक्स्ट लेवल है। उनके सामने तो अच्छा फोटोग्राफर भी फेल हो जाएगा यार। मतलब देख रहे हो, जो बंदा एक नॉर्मल टोन का, एक ब्राउन टोन का, एक प्रॉपर इंडियन ब्राउन टोन का है, वो इतना ज़्यादा अपने आप को निखार लेता है कि भाई उसी बंदे ने सारा जड़ी बूटी लगाया हुआ है फेस में, और लिप्स को इतना लाल कर लेगा, इतना लाल कर लेगा, आँखों को इतना काला कर लेगा, और इतने सारे फिल्टर्स डाल देगा कि भाई एक चीज़ तो डेफिनेटिव है, एक चीज़ तो फाइनल है कि वो भले फ़ोटो में अच्छा लगे ना लगे, पर लेकिन वो बंदा एडिटिंग अच्छा सीख लेता है। तो गाइज फोटोज पे फिल्टर्स लगाओ, एक लिमिट में लगाओ, उससे ज़्यादा इट डजंट लुक गुड एट ऑल। 10th पॉइंट, ये लोग ऐसे लोग हैं जो बाइक पे बैठते हैं और बस एक्सेलरेट करते रहते हैं बाइक को और साउंड्स निकालते हैं। वो सोचते हैं कि ये बहुत कूल लग रहा है, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, लड़कियां उनकी तरफ देख रही है। प्लीज़ यार इसको अवॉइड करो। और जो आवाज़ है तुमको लगता है कि लड़कियां पटेगी, नहीं। लड़कियों का कभी रिएक्शन देखना असलियत में जब तुम बाइक चला रहे हो, व्हेन यू आर राइडिंग द बाइक, जस्ट टर्न योर हेड अ लिटिल एंड सी देयर रिएक्शन ऑन देयर फेस, देन यू विल गेट टू नो what kind of a disgusting act you were doing. 11th point, their grooming habit, man. No face wash, no cream, no perfume, no good odor, dark circles उनके eyes के नीचे, उनके knees पे dark patches. यार these are all signs of a छपरी guy. उनके body में कोई moisturizer नहीं, और कि उनके skin पे अगर 2 बार रब कर दो तो पूरा पूरा पाउडर झड़ जाए, ऐसा स्किन है उनका। तब समझ जाओ कि आप छपरी हो। So I hope you guys liked it, you guys loved the video and it was quite informative. Get yourself to a level wherein you feel proud of yourself. मैं चाहता हूँ कि मैं उस लेवल पे आप सबको लेके आऊँ और लाऊंगा guys. This is my promise to you. I'll get you people to a level जो आप अपने आप पे proud feel करोगे and आपका जो insecurity है वो सारी चले जाएंगे झुक मारने। So last but not the least, guys, do not forget to love, like, share, subscribe and click the bell icon for the latest video update, and keep spreading the love of Osmosis Men Lifestyle. This is Madhav Tulsian signing off. Let's go! I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop.